और अब मैं इनको जो है ना वो आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। माशाल्लाह देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं माशाल्लाह। देखें माशाल्लाह डबल डबल मज़ा, चिकन का मज़ा और आलू का बहुत ही ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हैंडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही ज़बरदस्त आलू चिकन कटलस की रेसिपी के साथ। ये रेसिपी अफ्तार पार्टीज़ में आपके दस्तरखान की शान को इंशाल्लाह दुगना कर देंगी। बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, रेसिपी शुरू करते हैं। और ये रेसिपी मैं अपने विलेज हैंडी रोटी के सेट से नहीं बल्कि लाहौर में अपनी बाजी के यहाँ हूँ, तो उनके किचन से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। आलू चिकन कटलस के लिए सबसे पहले मैं पैन रखूँगी चूल्हे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें मैं शामिल करूँगी तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करना, क्योंकि हम फिलिंग तैयार कर रहे हैं कटलस की, तो वो फिर बाद में जो है ना वो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अब प्याज है मीडियम साइज़ की, ये इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इसको हम हल्का सा जो है ना 50% तक इसे पकाएंगे। प्याज तकरीबन 50% तक हो चुका है, बाकी साथ साथ होता रहेगा। लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास, ये 1 टेबलस्पून है, ये इसमें शामिल करेंगे। और इसको भी हम थोड़ा सा लाइट सा तकरीबन गोल्डन कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इसकी बनाई नहीं करनी। लहसुन अदरक की भी अच्छी तरह बनाई हो चुकी है। अब इस पॉइंट पे आके मैं कीमा शामिल कर रही हूँ। चिकन का कीमा आप बीफ का ले सकते हैं, मटन का ले सकते हैं। 3 पाव ये कीमा है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। और इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक इसका अच्छी तरह कलर चेंज हो जाए। चिकन का कलर अच्छी तरह चेंज हो चुका है और ये देखें इसने पानी भी छोड़ा हुआ है कीमे ने। तो जब तक साथ साथ ही पक रहा है हम यहाँ मसाले शामिल करेंगे। यहाँ मेरे पास है 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून नमक है और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला है पिसा हुआ, ज़ीरा है हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून ही मेरे पास हल्दी है और हाफ़ टी स्पून ये मेरे पास है धनिया खुश्क कूटा हुआ। ये सारी चीज़ें शामिल करके इसकी अच्छी तरह से बुनाई करनी है। और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी सब्ज़ मिर्च 3 अदद, इसको पिसा हुआ है, आप बारीक काट के भी डाल सकते हैं। और कीमे का अगर बनाने का मसला हो, चॉपर वगैरह ना हो तो कोई बात नहीं, आप बस बोनलेस चिकन ले लें और उसको जो है ना छुरी के साथ भी, तेज़ छुरी के साथ भी आप आराम से उसका कीमा बना सकते हैं। ये कोई बात नहीं है अगर आपको कोई मतलब चॉपर वगैरह ना हो आपके पास। इसी तरीके से अच्छी तरह बनाई करनी ताकि पक भी जाए कीमा और जो है ना अच्छी तरह से इसका पानी भी खुश्क हो जाए। कीमा पक रहा है तब तक यहाँ कॉर्नफ्लोर है मेरे पास 1 टेबलस्पून और तकरीबन 2-3 टेबलस्पून के बराबर मैंने पानी लिया है। इसमें मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी। इसको हमने ये बाइंडिंग देने के लिए जो है ना बनाया है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो आप मैदा लें, सेम रिज़ल्ट होगा, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए पानी खुश्क हो चुका है। अब ये वाला पानी डालना है और इतना पकाना है कि ये वाला जो पानी है ना ये अच्छी तरह खुश्क हो जाए। अगर आप मटन का कीमा लें या बीफ का, तो इस जो है ना स्टेप से पहले आपने उसे पानी डाल के आधा गिलास उसे अच्छी तरह से गलाना है और उसके बाद ये वाला स्टेप करना है। जो पानी हमने डाला था कॉर्नफ्लोर वाला वो अच्छी तरह खुश्क हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। इस पॉइंट पे मैं इसे नीचे उतारूंगी आग से और सब्ज़ धनिया इसमें शामिल करूंगी। और ये फिलिंग बिल्कुल रेडी है। अब इसको हमने ठंडा करना है। फिलिंग को गर्म हमने इस्तेमाल नहीं करना, ठंडा करेंगे इसे। स्टफिंग को यहाँ मैंने बर्तन में निकाल दिया ताकि ठंडी हो जाए। तब तक यहाँ पे मेरे पास है 1 किलो आलू, इनको बॉयल करके ठंडा कर लिया। अब इनको मैंने अच्छी तरह मैश करना है। आप ये मूली कश से भी कर सकते हैं, वैसे हाथ से भी कर सकते हैं और कांटे की मदद से भी बहुत अच्छी तरह से हो जाते हैं। बस इसमें कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए और ये ठंडे भी होने चाहिए इस तरीके से। इसको अच्छी तरह से मैंने मैश कर लिया। अब यहाँ पे मेरे पास है 1 टीस्पून काली मिर्च कुटी हुई और 1 टीस्पून नमक। 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो है ना वो शामिल कर सकते हैं। और इसकी जगह पे सुरख मिर्च भी शामिल कर सकते हैं, कुटी हुई सुरख मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। अब इन चीज़ों को जो है ना वो हाथ से हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आलूओं को अच्छी तरह से रेडी कर लिया। यहाँ मेरे पास है अंडे 3 अदद,
इसमें 2 चुटकी मैंने तकरीबन लिया सुरख मिर्च और 2 चुटकी ही नमक। इसमें भी आप चाहे तो काली मिर्च शामिल करें, चाहे तो आप मतलब दूसरी भी शामिल कर सकते हैं, कुटी हुई भी। इनको अच्छी तरह से बीट कर लेना है। अंडों को अच्छी तरह बीट कर लिया और यहाँ मेरे पास है कॉर्नफ्लोर 1 कप। आप चाहें तो इसकी जगह पे मैदा ले सकते हैं। और अब सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं, हम शेप रेडी करेंगे। बिस्मिल्लाह। यहाँ पे पहले मटेरियल ले लेना है ये वाला आलू वाला, और इस मटेरियल को आपने उतना लेना है जिस साइज़ में आप बनाना चाहते हैं। कटलेस कम भी ले सकते हैं, मतलब अगर छोटे साइज़ में बनाना है ज़्यादा भी ले सकते हैं। पहले अच्छी तरह से इसे फैला लेना है। उसके बाद जो फिलिंग हमने तैयार की थी ये भी आपने अपने हिसाब से डालनी है, जितनी आप डालना चाहें। और इसको आप जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता से हमने इसको बंद करना है इस तरीके से। ये देखिए, अब ना यहाँ थोड़ा सा हम और मटेरियल आलू वाला लगा लेंगे और अब इसको हम प्रॉपर शेप देंगे इस तरीके से करते हुए। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त शेप रेडी है कटलेस की। को जो है ना वो हम कोड करेंगे कॉर्नफ्लोर इस तरीके से। ऊपर से एक्स्ट्रा जो है ना वो हमने उतार देना है, उसकी ज़रूरत नहीं है हमें, बस हल्का सा कोड करना है। और अब इसको हम डिप करेंगे अंडे में। कांटे की मदद से जो है ना वो इसको साइड चेंज करेंगे। और ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल जो है ना अब रेडी है फ्राई होने के लिए हमारा कटलेस। ये देखिए माशाल्लाह इसी तरीके से सारी शेप रेडी करेंगे। आप चाहे तो अंडा साथ साथ भी लगा सकते हैं, चाहे तो इस पॉइंट पे भी लगा के सारे पहले रेडी कर लें। शेप सारी रेडी हो चुकी है और यहाँ पे मैंने रख लिया ऑयल गर्म होने के लिए। ऑयल को मीडियम गर्म करना है और डीप फ्राई करेंगे हम इनको। मीडियम गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब एक दफ़ा मैं दोबारा इसमें डिप करूँगी अंडे में। बिस्मिल्लाह। और इनको अच्छा गोल्डन कलर होने तक हम पकाएंगे, क्योंकि अंदर से तो सारी चीज़ें पकी हुई हैं, बस ऊपर अच्छा सा कलर लेके आना है। ये इस साइड पे तकरीबन कलर आ चुका है, अब साइड चेंज करेंगे। बिस्मिल्लाह। देखिए माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त कलर आया है। माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह कलर आ चुका है। अब इनको निकाल लेंगे और निकालने के बाद जो है ना वो थोड़ी देर तक हम इसे जाली पे रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है ना वो निकल जाए। और इसी तरीके से बाकी भी सारी रेडी करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना वो आलू और चिकन की माशाल्लाह कटलेस रेडी हुए हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त आया माशाल्लाह। माशाल्लाह सारे कटलेस रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह, आखिरी बैच भी। कटलेस को अब हम करेंगे डिश आउट। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार आलू चिकन कटलेस रेडी है माशाल्लाह। रमज़ान के दिनों में तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बहुत ही माशाल्लाह हर कोई पसंद करता है और हेल्दी भी होती हैं। केचप के साथ खाएं, किसी भी किस्म की चटनी के साथ खाएं। और अब मैं इनको जो है ना वो आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। माशाल्लाह देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं माशाल्लाह। देखें माशाल्लाह डबल डबल मज़ा, चिकन का मज़ा और आलू का बहुत ही ज़बरदस्त। उम्मीद है ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन
सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।